दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। आज हम लोग इस वीडियो में जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके सिलेबस और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आते हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी प्रश्न हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक पदार्थ घुला रहता है। आंसू आँख की अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ होता है जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपर्युक्त सभी के कारण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के कारण। लोहे को वायु में छोड़ देने पर उस पर लाल रंग की एक परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए बेंटिंग ने, बी डीमोक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इस काम के लिए उन्हें 1947 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार से, हीट ट्रीटमेंट, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन मिली होती है जो उन्हें वनस्पति घी में बदल देती है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस लॉफिंग गैस, डी मार्च गैस। इसमें बी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है हास गैस लॉफिंग गैस। दोस्तों, हास गैस या लॉफिंग गैस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। ये गैस अज्वलनशील होती है, ईंधन गैस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। लोहा क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। अगला प्रश्न है, फेदम फेदम क्या है? ऑप्शन ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डी करेक्ट आंसर है। फेदम सागर की गहराई को नापने का एक पैमाना होता है। एक फेदम बराबर 1.829 मीटर यानी 6 फीट के बराबर होता है। 1.829 मीटर ये मीटर होता है और 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। फेदम एक माप है जो समुद्र की गहराई को मापता है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। इसमें ए करेक्ट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल पैमाने से नापी जाती है।
अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। सी करेक्ट आंसर है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक है, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। इसमें बी करेक्ट आंसर है, बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है एक्स किरणें, बी लेज़र किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेज़र किरणें। बी करेक्ट आंसर है। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए लेज़र किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगें, बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी ध्वनि तरंगें, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन की वजह से नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, इसी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले से कम और फिर अधिक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है। तेज़ गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH के क्रिया कराकर, डी HSO से क्रिया कराकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जलाकर। सूती और ऊनी रेशों को जलाकर उसमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बर्फ़ पर दबाव बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घटता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और पानी की क्वांटिटी मात्रा बर्फ़ से घट जाती है। ठीक है, इसलिए ये घट जाएगा, बर्फ़ का उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े
सूरज की अधिकांश गर्मी को परावर्तित करते हैं और सूरज की गर्मी को बहुत कम अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। इसमें गलत कथन कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत है, पारा पानी पर नहीं तैरता है, सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। संतरे को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होता है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमण से बचाने में मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। बी करेक्ट आंसर है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए मोनानाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन ए निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो भाग होता है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि सबसे तेज़ गति से चलने वाले कणों को भी बाहर निकलने से रोक सकती है। ठीक है, इसमें डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैलोरी का मापन इकाई है? ऑप्शन ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसमें ऑप्शन ए है विकिरण, बी जलवाष्प, सी धूल के कण, डी प्रकीर्ण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के कारण सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से सूर्य और उसके आसपास के एनवायरनमेंट लाल दिखाई देते हैं। ये प्रकीर्ण की वजह से होता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, बी समानांतर पैरेलल में,
सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समानांतर में। घरों में विद्युत संयंत्र समानांतर पैरेलल में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना एक है। ऑप्शन ए भौतिक क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए चालन कंडक्शन का, बी संवहन कन्वेक्शन का, सी विकिरण रेडिएशन का, डी संघनन कंडेंसेशन का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेक्शन का, संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एसआई में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है। बल मापने के लिए एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वायु क्या है। वायु क्या है। ऑप्शन ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रण। वायु मिश्रण है। बी करेक्ट आंसर है, वायु मिश्रण है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी डायनेमो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डायनेमो। दोस्तों ये प्रश्न आप बिल्कुल रट लीजिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षा में और पूछे भी जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है इसको। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डायनेमो के ज़रिए बदला जाता है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो। इसमें ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, डी उसके भार में वृद्धि होगी। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी। अगर एक चट्टान को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके वज़न में यानी भार उसका बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके भार में कमी आएगी। सी करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन उसका भार बदल जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सल्फर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपर्युक्त सभी में। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी में। डायनामाइट में भी, गन पाउडर में, बारूद में सल्फर का उपयोग होता है। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन ए स्वभाववश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली की आँखों की रेटिना में अधिक रोड्स कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है।
ऑप्शन ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन ए आँख को अच्छे लगते हैं, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाने में लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान है, निम्नलिखित में से ये नियम कौन सा है? ऑप्शन ए बॉयल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, डी गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, डी एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए इथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। मीथेन सी करेक्ट आंसर है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, ऑप्शन ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप और दाब ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप और दाब दोनों घटते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कार्निया के द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर पर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी जड़त्व, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घर्षण बल। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, वो किस वजह से रुकती है? घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? ऑप्शन ए शैल, बी नेस, सी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चूना पत्थर।
संगमरमर मार्बल चूने पत्थर का रूप है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। लोहे को अगर आप खुली हवा में छोड़ दें तो उसके ऊपर एक लाल रंग की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन। कुपोषण से सबसे अधिक कमी प्रोटीन की कमी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो उसमें कुपोषण जैसी बीमारी होती है, इसको मरस्मस भी कहते हैं। ये बीमारी शरीर की वृद्धि को रोक देती है। ये बीमारी 1 से 5 साल तक के बच्चों में होती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।